नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और हमारे साथ आज जुड़े हैं उदित राज, दलितों के नेता। कांग्रेस में अभी इनकी बड़ी पहचान हो गई है। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। सर, सबसे पहला सवाल यही मेरा रहेगा आज आपसे कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये इंडिया में ये फिजिबल आपको लग रहा है? क्या पॉसिबल हो पाएगा ये जो बीजेपी करना चाह रही है? जब संविधान बन रहा था तो इस विकल्प के ऊपर भी बहुत विचार किया गया था कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम हो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। तो जिस तरह से हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, विभिन्न जातियाँ हैं, क्षेत्र हैं, अभी जो तमिलनाडु में इसी बात के ऊपर भड़क गए लोग कि हिंदी हमारे ऊपर ना थोपी जाए, तो इससे देश का विघटन होगा। क्योंकि अमेरिका नहीं है, अमेरिका में एक लैंग्वेज होती है, वहाँ जात पात नहीं होता है, कोई रीजनल कल्चरल इशूज नहीं है। यहाँ पर रीजनल कल्चरल इशूज है, रिलीजियस इशूज भी है, इकोनॉमिक इशूज है, जोग्राफिकल इशूज भी है और कास्ट इशूज भी है। प्लेरिटी इतनी अधिक है, इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाया गया था। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को ध्वस्त करेगा और फिर भारत देश को बड़ा खतरा होगा इसको। तो ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना हुआ, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो खात्मा करने की बात है। तो बेसिक डिबेट जो हुआ था संविधान सभा में, उस पर चर्चा पूरी हो चुकी है। अब फिर से क्या संविधान निर्माण होने की बात होगी क्या? तो इसलिए यह संभव नहीं इस देश के अंदर। जितने कारण आप बताए उसमें से बीजेपी जो है इसी इकोनॉमिक कारण को एक मुद्दा बनाई हुई कि हम पैसा बचाना चाहते हैं, इसलिए देश में अलग अलग चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, एक चुनाव रहेगा। तो बहुत अगर पैसा बचाना था तो 7 फेज में चुनाव पर उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? 2 फेज में हो सकता था अगर पैसा बचाने की चिंता होती उनकी। तो मुझे तो नहीं लगता पैसा बचाने की चिंता है। तो राष्ट्रपति प्रणाली लागू होना चाहते हैं तो देश के तमाम जो दूसरे कल्चर है, संस्कृति है, धर्म है और जिनका प्रतिनिधित्व है, उनका जैसे अल्पसंख्यक जातियां हैं या अल्पसंख्यक समाज है, पिछड़ी जातियां हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में। हालांकि इस देश में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है, मेजॉरिटी वाला ठीक नहीं, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि सभी जातियों, सभी धर्मों को मौका मिले संसद में पहुंचने का, विधानसभा और इलेक्टेड बॉडीज के अंदर। फिर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वर्क किया है, सक्सेसफुल है और वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे कारण क्या, आखिर चाहती क्या है भारतीय जनता? मैं कह तो दिया आपने कि जो रीजनल पार्टियां उनको ख़त्म करना और जो अल्पसंख्यक हैं उनको दरकिनार कर देना, जो पिछड़ी जातियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन शून्य कर देना और एक विशेष जाति का संस्कार, संस्कृति, प्रभुत्व थोपना और संसाधन भी उन्हीं के हाथ में आ जाएगा, पावर भी उन्हीं के हाथ में आ जाएगा। तो वो अपने लिए कर रहे हैं, देश के लिए नहीं कर रहे हैं। वन मैन वन इलेक्शन तो ये नहीं करना चाह रहे, वही है, वन मैन वन इलेक्शन ही करना चाह रहे हैं। जो अभी हुआ है तो उसी तरीके से जा रहे हैं ताकि हमेशा के लिए जो अभिजात्य वर्ग है, सवर्ण समाज है, उसके लिए उनके हाथ में सत्ता फिर से चली जाए और दलित पिछड़े जो है हमेशा उनके गुलाम बन के रहें। इसके पीछे यही सोच है। सुबह आपने ट्वीट भी किया था संसद पे, वैसी के पीछे जो नहीं, जब वैसी जी जा रहे थे शपथ लेने, उसके पहले हंगामा खड़ा करना, हूट करना, जैसे गली मोहल्ले में एक आदमी कुछ कहे या बोले उसके पहले हो हल्ला कर लेना, हुल्लड़बाजी कर देना, वो हुल्लड़बाजी है। ये तो इससे पूरे देश की गरिमा ही के ऊपर धक्का लगा ही है। देश को नुकसान बहुत होगा कि ये जो गली मोहल्ले का संस्कृति या जो व्यवहार है वो संसद में पहुंच गया।
ये हमारे साथ थे उदित राज, जो हर सवाल का जवाब दे रहे थे। जिस तरीके से संसद में हुटिंग हुआ वो बिल्कुल गली मोहल्ले की हुल्लड़बाजी की तरह थी। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। अगर इनकी बातें आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर इनके लिए कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।